आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। द डिजिट्स दैट आर नोन रिलायबली प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट। हमारे पास एक इक्वेशन रहती है जिसमें हमारे पास कुछ फिगर्स होती हैं जो आपकी सर्टेन है, लेकिन एक डिजिट रहता है जो कि आपका अनसर्टेन रहता है, जिसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। तो ऐसे फिगर को हम नाम देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके कुछ कॉमन रूल्स हैं, जैसे रूल 1 में ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर आपके पास कोई नंबर दिया गया है और उसमें कोई जीरो नहीं आ रहा है, ना कोई डेसिमल आ रहा है, तो जनरली वो क्या होता है, वो सारे के सारे फिगर आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे काउंट करें तो 1 2 3 4, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब रूल सेकंड देखते हैं, ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। अगर आपके दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आ रही है तो वो भी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। मतलब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 1 2 3 4। ठीक है। अब रूल नंबर 3, इफ द नंबर इज लेस देन 1, जैसे आप इसको देख रहे हो ये लेस देन 1 है, तो आपके जो डिजिट होंगे आपके नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी जीरो होंगी वो सारी की सारी नॉन सिग्निफिकेंट होगी, मतलब उनको हम काउंट नहीं करेंगे। नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल पॉइंट के केस में, इसको अगर आप पूरी इक्वेशन को देखते हो तो ये लेस देन 1 है, 1 से छोटी है। ठीक है। तो इसमें 5 से पहले वाली जो जीरोज हैं ये हमारी अनसर्टेन है, हम इनको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, इनको काउंट नहीं किया जाता। तो दैट मीन्स आपकी सिग्निफिकेंट फिगर कौन सी होंगी? 1 2 3 4। इन 5 7 0 4 को आप काउंट करोगे तो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी? 4। रूल नंबर 4 कहता है, इफ अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, अगर आपके पास कोई डेसिमल नहीं है और लास्ट में जीरो आ रही है, तो उस लास्ट वाली जीरो, चाहे 1 आए 2 आए, वो लास्ट वाली जीरोज आपकी काउंट नहीं होंगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 1 2 3। ठीक है। रूल नंबर 5 कहता है कि अगर आपके पास ट्रेलिंग जीरोज आर, अगर आप डेसिमल लेते हो, जैसे ऊपर वाले केस में डेसिमल नहीं था लेकिन इस केस में डेसिमल है, तो डेसिमल के बाद अगर जीरो आती है, जैसे 5 के बाद 2 जीरो आ रही है, तो ये आपको काउंट करनी पड़ेंगी। मतलब आपकी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? 1 2 3 4। बिना डेसिमल के है तो जीरो काउंट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर डेसिमल बीच में आ रहा है तो आपकी जीरो लास्ट वाली काउंट होगी, ट्रेलिंग जीरो जो जिनको हम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ भी उसी तरह है, 1 अनसर्टेन डिजिट है जिसको हमने राउंड ऑफ करना होता है। ठीक है। इसमें रूल नंबर 1 कहता है कि अगर आपने कोई नंबर ड्रॉप करना है, जैसे यहां पे हमने 2 को ड्रॉप करना है, ये मुझे नहीं चाहिए, ये ड्रॉप करना चाहता हूं, तो इसके साथ वाले नंबर 8 में क्या चेंज आएगा? तो ये कहता है कि अगर ये 5 से छोटा है, मतलब 2 तो 5 से छोटा है, दिख रहा है ना आपको, 2 5 से छोटा होता है, तो उस केस में साथ वाला जो प्रीसीडिंग डिजिट बोलते हैं हम, प्रीसीडिंग डिजिट कौन हुआ इसमें? 8। ठीक है। तो ये लेफ्ट अनचेंज्ड, मतलब ये 8 का 8 ही रहेगा। ठीक है। अब इसी केस में दूसरा देखते हैं, अगर आपका मोर देन 5 हो, मतलब बड़ा हो, तो प्रीसीडिंग डिजिट जो 8 है, यहां पे भी हमने 8 ही मान लिया है, तो 6.87 में आपका प्रीसीडिंग डिजिट है 8 और ड्रॉप कौन सा करना है? 7 को ड्रॉप करना है, क्योंकि ये 5 से बड़ा है, तो इसके साथ वाला प्रीसीडिंग डिजिट जो कि 8 है उसमें 1 ऐड कर दिया जाएगा। 1 आप रेज कर देते हो तो 6.8 का क्या बन जाएगा? 6.9। 7 को आपने ड्रॉप कर दिया, लेकिन 8 में 1 आपको ऐड करना पड़ेगा। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर आपने 5 ही, मान लो ना तो 5 से बड़ा है ना ही छोटा है, 5 को ही ड्रॉप करना है, तो आपने ये देखना है कि 5 के साथ में कौन सा डिजिट है, क्या वो 0 है या उससे बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है, जैसे 1 आ रहा है, जबकि ड्रॉप आपने 5 करना है और उसके साथ वाला डिजिट 1 है, तो उस केस में आपको 3 में एक ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो 6.4 इसका आंसर आएगा, क्योंकि 5 के साथ 0 नहीं है, कोई नंबर 1 है और 5 आप ड्रॉप करना चाहते हो, तो क्योंकि 1 साथ में है इसलिए आपका यहां पे 3 की जगह क्या हो जाएगा? 4। अब एक और केस इसमें आता है कि मान लो 5 के साथ 5 आप ड्रॉप करना चाहते हो लेकिन उसके साथ 0 है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट 2 है, प्रीसीडिंग डिजिट कौन सा है? 2, जिसको आपने चेंज करना है। तो प्रीसीडिंग डिजिट 2 अगर आपका इवन नंबर है, इवन बोलते हैं ना, इवन ऑड आपने पढ़े होंगे। ठीक है। तो 2 आपका इवन नंबर होता है, 2 के टेबल में जितने भी नंबर होंगे सब आपके इवन होंगे, 2 4 6 8 9 10। ठीक है। तो 2 आपका इवन नंबर है, तो इवन नंबर की वजह से वो आपका चेंज नहीं होगा, 5.2 ही रहेगा। आपने 5 ड्रॉप किया और साथ में 5 की क्या है? 0 है, तो 2 आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इवन नंबर है।
अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं 350, 5 ड्रॉप करना है लेकिन इसके साथ कौन सा नंबर है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर को आपको एक रेज करना ही पड़ेगा। तो इन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे भी 50 है, लेकिन फर्क है इसके प्रीसीडिंग डिजिट में जिसमें चेंज लाना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। 2 इवन था इसलिए वही रहेगा, 3 ऑड है इसलिए इसको एक रेज करना पड़ेगा 7.4। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं, एडिशन। एडिशन में आप ये देखते हो कि डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे कम नंबर, दोनों में से चूज वो नंबर करना है जिसमें डेसिमल पॉइंट सबसे कम हो। तो इसमें तो डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, और इसमें आपके कितने हैं, 1 2 3 4। तो आपने वो नंबर चूज करना है दोनों में से जिसमें सबसे कम डेसिमल पॉइंट हो। तो इसमें नहीं है, तो जब आपने रिजल्ट निकाला ऐड करने के बाद, तो मेरा रिजल्ट आएगा 876। क्यों मैंने डेसिमल के बाद वाले नंबर क्यों नहीं लिए, क्योंकि ऐसा नंबर जिसके अंदर सबसे कम डेसिमल पॉइंट है वैसा ही आपका रिजल्ट भी होना चाहिए। तो इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं था, इसलिए रिजल्ट में भी कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो नो डेसिमल पॉइंट इन 876, क्योंकि यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो रिजल्ट में भी डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी सेम ही रूल चलता है। 8.0 से 0.42 किया तो 7.58 है। अब दोनों में से सबसे कम डेसिमल पॉइंट किसमें है, क्योंकि ये डेसिमल 0 है तो 0 काउंट होगा, इसमें 1 और 2 डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी 2 है लेकिन वो डेसिमल के बाद के हैं। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है। ठीक है, तो जब आप आंसर करोगे तो आंसर में आपने एक ही डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट लेना है। तो यहाँ पे अब 2 काम हो रहे हैं, एक तो आप डेसिमल पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर का यूज कर रहे हो, दूसरा आपने राउंडिंग ऑफ भी करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ 5 चाहिए। तो इसको आप क्या करते हो, इसको राउंड ऑफ करना है, 5 को राउंड ऑफ करना है। तो 5 के साथ क्या है, 8 है, 8 5 से बड़ा है तो 5 में 1 ऐड हो जाएगा, तो 7.6। तो आपने दोनों काम इसमें किए हैं, सिग्निफिकेंट फिगर का भी यूज किया और राउंडिंग ऑफ भी आपने साथ में कर दी। 7.58 का क्या बन गया, 7.6। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में रूल थोड़ा चेंज हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन में हम टोटल काउंट करते हैं दोनों में। जैसे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3, इसमें कितने हैं, 1 2। तो लीस्ट वाला लेना है, सबसे कम वाले कितने हैं, 2। तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपने लीस्ट वाले डेसिमल के सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने। तो यहाँ पे रिजल्ट आया 0.5888। पहले तो हमने 2 चाहिए, तो मतलब 58 तक ही हमारा रिजल्ट आएगा, क्योंकि 2 ही आपको सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। 8 के साथ 8 है तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 0.59। तो यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे दोनों में, इसमें थे 1 2 3 और इसमें कितने थे, 2। तो आपका रिजल्ट सिर्फ 2 ही आना चाहिए। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 0.59। डिवीजन में भी वही रूल चलता है कि सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाली टर्म कौन सी है। तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने 1 2 3, यहाँ पे कितने 1 2 3 4। तो लीस्ट वाला ये हुआ जिसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो जब आपका रिजल्ट निकलेगा तो रिजल्ट में आपके 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 960 तक रिजल्ट चाहिए। 960 तक रिजल्ट चाहिए तो आगे वाली टर्म राउंड ऑफ होगी। 5 7 है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 961। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ का आप ऐसे यूज करते हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल पॉइंट कितने हैं, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ये दोनों का आपने ध्यान रखना।